राधे राधे दोस्तों। संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत में कथा पढ़ने से जीत जीमूत वाहन का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है जितिया व्रत की कथा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से मन की हर मुराद पूरी होती है। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। आपको यह बता दें, यह व्रत निर्जला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कथा पढ़ने या सुनने से संतान की लंबी आयु होती है। यदि आप भी इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो इस दिन इस कथा को अवश्य पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से जीमूत वाहन जल्दी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी से ये व्रत संसार में विख्यात हो गया। राधे राधे दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज के दिन ये कथा अवश्य सुनेगा।